तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 10th के गणित का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या पढ़ना है हमें? तीसरा चैप्टर, दो चर वाले दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो यहाँ पे, इसमें हमें क्या पढ़ना है? ऐसे समीकरण के बारे में पढ़ना है जिसमें दो चर उपस्थित हो और उनका जो घात है वो कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे लिखा गया 2x प्लस में 3y बराबर 10। ये देखो, एक समीकरण लिखा गया ना। अब इस वाले समीकरण में देखो यहाँ पे x और y दो चर लिखा गया है और दोनों का जो घात लिखा है वो कितना लिखा गया है? लिखा है यहाँ पे 1 लिखा है ना। तो ये रैखिक समीकरण हो गया, इसमें दो चर उपस्थित है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे x लिखा गया प्लस में y, x प्लस y बराबर 10 लिखा गया। तो इसमें देखो यहाँ पे एक चर यहाँ पे है x और एक चर यहाँ पे है y। तो किसमें इसमें कितना चर लिखा गया है? दो चर लिखा गया है और दोनों का घात कितना लिखा है? एक लिखा है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको रैखिक बोलेंगे। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखो x और y दो चर दिया गया है और दोनों का घात कितना लिखा गया है? यहाँ पे एक लिखा है ना। तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे ना। तो इसका परिभाषा क्या हुआ? दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऐसा समीकरण ऐसा ऐसा रैखिक समीकरण ऐसा रैखिक समीकरण ऐसा रैखिक समीकरण जिनमें दो चर उपस्थित हों 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 ऐसे समीकरण को ऐसे समीकरण को ऐसे समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण कहते हैं कहते हैं। तो ऐसा समीकरण जिनमें दो चर उपस्थित हो, ऐसे समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं ना। जैसे देखो यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे हम एक रैखिक समीकरण लिखे हैं, यहाँ पे 2x माइनस में y बराबर लिखे हैं कितना? 5। तो देखो यहाँ पे इसमें कितना चर लिखा गया है? दो चर, x और y, और इसकी घात कितना है? 1 है। तो ऐसे समीकरण को क्या बोलेंगे हम? दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे लिखा गया 3x माइनस में y बराबर 10। तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखें यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है? रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है ना। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा।